हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आजकल आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो राइटिस्ट पार्टियां हैं ना, दक्षिणपंथी सोच वाली पार्टियां हैं, वो आजकल प्रिवेल कर रही हैं। जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहाँ पे जब भी इलेक्शन हो रहा है तो या तो दक्षिणपंथी सोच वाली पार्टियां जीत रही हैं या उनको बहुत वोट मिल रहा है। और ये चाहे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब जीते थे, या इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, और और भी जहाँ जहाँ कंट्री है, जैसे कि फ्रांस वगैरह है, जर्मनी है, और भी कंट्रियां उनके अभी जीते नहीं है वहाँ पे दक्षिणपंथी, लेकिन उनको वोट बहुत मिल रहे हैं। मतलब आज के प्राइम मिनिस्टर को खतरा है दक्षिणपंथी पार्टियों से। तो अब जैसे कि इंडिया में ही देख लीजिए आप, लगातार 2 टर्म से ह्यूज मार्जिन के साथ मोदी जी जीत रहे हैं, जो दक्षिणपंथी विचारधारा है बीजेपी। अब वामपंथी पार्टियां देखिए, वो जो है इक्वलिटी में बिलीव करती हैं, सोशलिज्म में बिलीव करती हैं, और वो नहीं चाहती कि ये जो इंडस्ट्रियल वगैरह फाइनेंशियल एक्टिविटीज है वो गवर्नमेंट फ्री कर दे, लिबरलाइजेशन कर दे, वो नहीं चाहते वामपंथी। उनको सेम सेक्स मैरिज से, एबॉर्शन से कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो हैंगिंग वगैरह के खिलाफ है। लेकिन और रिलीजन में ज्यादा सबको इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, और रिलीजन और सरकार को अलग रखना चाहते हैं। जबकि दक्षिणपंथी जो विचारधारा के लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी, वो सरकार को और रिलीजन को साथ लेके चलते हैं। उनको माइनॉरिटी का ज्यादा दर्द नहीं रहता। जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, वो एबॉर्शन और सेम सेक्स मैरिज के बिल्कुल खिलाफ है। वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बिलीव करते हैं, वो डिक्टेटरशिप में थोड़ा बिलीव करते हैं दक्षिणपंथी पार्टियां। तो आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरे वर्ल्ड में दक्षिणपंथी पार्टियां, राइटिस्ट पार्टियां क्यों प्रिवेल कर रही हैं? देखिए, हर देश में क्या होता है कि माइग्रेशन होता है, दूसरे देश के लोग जाते हैं, उन लोग अपने यहाँ नागरिकता भी देते हैं, अपने यहाँ रखते भी हैं। चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, और भी जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, चाहे लंदन, इंग्लैंड हो। तो होता क्या है कि ये माइग्रेशन के लिए कनाडा है, माइग्रेट करके लोग पहुंच जाते हैं। अब पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब वो लोग काफी संख्या में वहां पहुंच जाते हैं, या वहां रहते रहते काफी संख्या उनकी हो जाती है, तो वो लोग जो है फिर अपने राइट मांगना शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा बिलीव करते हैं। अब जिससे कि इटली का जो ओरिजिनल रहने वाला है, वो तो लड़ाई झगड़े में बिलीव करेगा नहीं, लेकिन माइग्रेट करके लोग जो गए हैं, खास तौर से ये इस्लामिक लोग जो हैं, वो वहाँ पे आपने फ्रांस में देखा कितना दंगा फसाद मचाया। तो ये सब सीन देख करके, देखिए दंगा फसाद हुआ फ्रांस में, लेकिन उसका असर पड़ता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड के लोगों की सोच पे असर पड़ता है। सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, सबके ऊपर असर पड़ता है। हमारे लोग के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसीलिए लोगों का सोच इतना चेंज होता जा रहा है कि वो जो राइट विंग पार्टियां हैं, रिलीजियस सोच वाली पार्टियां हैं, अब लोग उनको वोट देने लगे। और देखिए, मेलोनी ने बोला बोला ये कुछ दिन पहले कि देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, नो प्लेस फॉर मुस्लिम इन यूरोप। तो ये क्यों बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि वो लोग शांति से रहना चाहते हैं। ये दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, चाकूबाजी, तलवार, ये सब नहीं करना चाहते वो। और जो लोग वहां जाके गए हैं, वो इसी सब चीज में बिलीव करते हैं। लड़ाई झगड़ा करके, मर्डर, मार काट करके अपने राइट को पाना चाहते हैं। यही हालत अमेरिका में थी। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए जीता कि वहां के पब्लिक को पता था कि ये अमेरिकन क्रिश्चियन जो लोग हैं, डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी उनको फेवर करेगी, इसलिए लोगों ने वोट दिया, और फिर जीतने के आसार हैं।
जबकि वहाँ की डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की है वो ये लेफ्टिस्ट टाइप का बिहेवियर करती है। देखिएगा फिर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी जीत न जाए, वहां पे बहुत चांस है जीतने का, और वहीं नहीं और भी देशों में जीतेगी। तो इंडिया में भी ये बहुत सोचने की बात हो गई है कि किसी का गला कर कुछ कर देना, ये कर देना, वो कर देना। ये यहाँ के काम जो हिंदूज हैं ना, वो इस सब चीजों में बिलीव नहीं करते मारकाट में, इसलिए लोग डरते हैं। इसलिए तो सोचते हैं कि सरकार हमारे फेवर में रहे तो वो इसको कंट्रोल करे, इसलिए मोदी जी जीत रहे हैं। हालांकि मोदी जी ने इतना काम भी बहुत किया है पिछले 9-10 साल में, बहुत काम किया है, लेकिन वोट उनको काम से ज्यादा ही इस चीजों पे मिलेगा। तो देखिए अभी इलेक्शन फिर आ रहा है, फिर जीतेंगे मोदी जी, जैसा माहौल है अच्छे खासे तरीके से जीतेंगे मोदी जी। तो फ्रेंड्स यही देखिए अभी किस तरह देश पूरे वर्ल्ड किस तरफ जा रहा है, सोचने की बात है। और ये कनाडा अभी आजकल बड़े प्यार से बुला रहा है, इंडिया के ऊपर बिना मतलब आरोप लगा रहा है। आप देख लीजिएगा 10 साल के बाद कनाडा का वो रोएगा प्राइम मिनिस्टर बैठ के। वो जो जस्टिन ट्रूडो है ना, अभी वो अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए माइग्रेशन करवा लोगों को बुला रहा है ना, 10 साल बाद देखिएगा रोएगा जस्टिन ट्रूडो। फ्रेंड्स मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम ना और नया वीडियो बनाते हैं, हमको इनकरेजमेंट मिलता है, आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी मिलता है उसका। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, नमस्कार, प्लीज सब्सक्राइब।